प्यारे साथियों, आप कैसे हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान से संबंधित रसायन शास्त्र का क्वेश्चन। किससे? विज्ञान से संबंधित रसायन शास्त्र का क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। धातु और अधातु विज्ञान से इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं। आपको बस ये सवाल को देखते जाइए। बहुत सारे हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं और ये सवाल वैसे सवाल हैं जो बोर्ड के एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं। हर हाल में ये सवाल पूछे जाते हैं। आप एक बार वीडियो को जरूर देखें। धातु और अधातु से संबंधित ये क्वेश्चन है। धातु और अधातु से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अमलगम एक धातु मिश्र धातु है। अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। तो वो कौन धातु रहती है? देखिए ऑप्शन आपका ए है कॉपर, बी है चांदी, सी है पारा और डी है सोना। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी नंबर, पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? पारा। और पारा को जो सूचित करते हैं, देखिए पारा को जो सूचित करते हैं वो Hg से करते हैं। किससे? Hg से करते हैं। और पारा का जो परमाणु संख्या है वो परमाणु संख्या आपको 80 है। पारा का परमाणु संख्या कितना है? 80 है। और पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। पारा एक ऐसी धातु है जो किस में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। थर्मामीटर देखे होंगे, थर्मामीटर में जो अंदर में भरा रहता है उसमें पारा होता है। देखिए कितना क्वेश्चन बन गया कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है। मिश्र धातु में कौन रहती है? तो धातु रहती है। तो वो धातु क्या है? तो वो पारा है। वो क्या है? पारा है। और पारा को किससे सूचित करते हैं? तो Hg से सूचित करते हैं। और पारा का परमाणु संख्या कितना है? तो 80 है। पारा का परमाणु संख्या कितना है? 80 है। और पारा हमेशा किस अवस्था में रहती है? तो द्रव अवस्था में रहती है। और पारा को कहाँ यूज होता है? तो देखिए थर्मामीटर में पारा का यूज किया जाता है। और पारा एक धातु है। पारा एक क्या है? धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यानी क्या लिखा हुआ है कि कौन सा पदार्थ जो है वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन ए है तांबा यानी कॉपर, सोना, ये जीतू, पोटेशियम। तो ये देखिए आपका जो है वो सोना से संयोग नहीं करता है। तो वो है आपका सोना। क्या है? सोना। और सोना को जो सूचित करते हैं वो Au से करते हैं। किससे करते हैं? Au से। सोना को किससे सूचित करते हैं? Au से। और सबसे अधिक जो तन्यता पदार्थ है, धातु है, वो सबसे अधिक तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कि जैसे उसको पतला से पतला खींचा जा सके। यानी सबसे पतला जो खींचा जा सकता है वो किसका तार होगा? तो वो सोना का होगा। किसका होगा? सोना का होगा। तो सोना का ये क्या बोलते हैं इसको? सोना को किससे सूचित करते हैं? तो Au से करते हैं। किससे सूचित करते हैं? Au से करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि कौन बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? यानी कौन बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है Al। क्या है? Al है। तो Al का मतलब होता है एल्युमिनियम। क्या होता है? एल्युमिनियम। ये क्या है? फेरिस। फेरिस का मतलब होता है लोहा, यानी Fe का लोहा होता है। और Ag तो सबसे अच्छा जो आपको यानी बिजली का सुचालक है, अगर इसका तार आप लगा दीजिएगा Ag का, तो ये सबसे अच्छा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो Ag बोले तो चांदी, Ag बोले तो चांदी। यानी सबसे अच्छा जो बिजली का सुचालक धातु है वो है चांदी। क्या है? चांदी। और चांदी का जो परमाणु संख्या है वो है आपको 47। चांदी का परमाणु संख्या कितना है? 47 है। चांदी का परमाणु संख्या कितना है? चांदी है। सबसे अच्छा अगर आपको करंट चाहिए तो वो है आपको क्या है?
चांदी है, Ag है। Ag से किसको सूचित करते हैं? तो चांदी को Ag से सूचित करते हैं। और चांदी का परमाणु संख्या कितना है? तो चांदी का जो परमाणु संख्या है वो आपको 47 है। कितना है परमाणु संख्या? 47 है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से बॉक्साइट में कौन सा धातु मुख्य रूप से पाया जाता है? यानी बॉक्साइट में कौन सा धातु जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है? तो आपका ए है लोहा, बी है कैल्शियम, सी है सोडियम और डी है आपको एल्यूमिनियम। क्या है डी? एल्यूमिनियम। तो डी क्या है आपका? एल्यूमिनियम। देखिए ऑप्शन क्या है आपका? लोहा, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि बॉक्साइट में क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइट में मुख्य रूप से पाया जाता है आपका एल्युमिनियम। यानी एल्युमिनियम का जो अयस्क है, एल्युमिनियम का जो आप कह सकते हैं कि अयस्क है वो क्या है? तो वो है बॉक्साइट। क्या है? बॉक्साइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कहता है कि निर्दिष्ट में कौन उपधातु है? यानी कौन से उपधातु है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ते हुए। देखिए क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो आपको है 22 कैरेट, उसके बाद आपको कितना है? 24 कैरेट है और 20 कैरेट है और 12 कैरेट है। तो शुद्ध सोना जो पाया जाता है वो 24 कैरेट का पाया जाता है। कितना कैरेट का? 24 कैरेट का पाया जाता है। और लेकिन ये जेवर बनता है, जो गहना बनता है वो आपको 24 कैरेट का नहीं बनता, वो 22 या 23 कैरेट का बनता है। कितना बनता है? 22 या 23 कैरेट का बनता है। तो देखिए क्या है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का है? तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का। कितना कैरेट का है? 24 कैरेट का। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पीतल क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है कि पीतल क्या है? तो पीतल पहला ऑप्शन है आपका धातु, दूसरा अधातु, मिश्र धातु और उपधातु। तो देखिए जो पीतल है वो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पे एक चीज और लिखाएगा कि निम्नलिखित में से किस धातु, यानी ये जितने भी दिए हुए हैं ये सब धातु है। क्या है? तो यहाँ पे किस धातु को, यहाँ पे हो जाता है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए धातु का जो गुण है वो धातु मुख्यतः कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। उसे चाकू से काटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक धातु ऐसा है, एक दो धातु ऐसा है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वो धातु कौन है? देखिए पहला जो ऑप्शन है आपका सोडियम है, सोना है, कॉपर है और लोहा है। तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम का जो परमाणु संख्या है, सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो 11 है। कितना है? 11 है। और इसे Na से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? सोडियम को किसे सूचित करते हैं? Na से। और जबकि इसका परमाणु संख्या कितना है? तो 11 है। कितना परमाणु संख्या? 11 है। इसे किस चीज से काट सकते हैं? तो ये बहुत सॉफ्ट यानी मुलायम होता है, इसे चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है? इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो इनमें से देखिए पहला ऑप्शन है आपको, पहला जो ऑप्शन है आपका वो पहला ऑप्शन है कि CH4। CH4 देखिए अगर इंग्लिश में इसको लिखेगा तो CH4। तो CH4 क्या है? ये मेथेन है। क्या है? मेथेन है। दूसरा ऑप्शन आपका CO2। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है CaCl2। CaCl2
2 यही आपका आंसर है कि इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो क्या होगा CaCl2। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि धातु की प्रकृति होती है। देखिए धातु की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है। तो पहला ऑप्शन आपका है कि बिजली धनात्मक, दूसरा है बिजली ऋणात्मक और तीसरा है उदासीन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धातु जो होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है, इसके जो ये धन आयन बनाता है, ये जो है वो धातु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, और हमेशा बात याद रखिएगा जो त्यागने वाला होता है, त्यागता कौन है, जिसके पास अधिक संपत्ति होता है। जिसके पास अधिक संपत्ति होगा तो ये धातु जो होता है वो देने वाला होता है, और देने वाला हमेशा बड़ा कहलाता है। देने वाला हमेशा बड़ा कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और त्याग कर धन आयन बनाता है। क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। तो देखिए ये जो अधातु है, अधातु जो है वो क्या करता है कि वो जो है यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो ये ऋण आयन जो लेने वाला होता है वो तो हमेशा छोटा होता है, तो ये ऋण आयन हुआ, और धातु जो है वो धन आयन। तो क्या होगा इसका, देखिए बिजली धनात्मक इसका आंसर होगा। क्या होगा इसका, बिजली धनात्मक इसका आंसर होगा। देखिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सबसे अधिक तन्यता धातु कौन है। सबसे अधिक तन्यता धातु कौन है। तो सबसे अधिक तन्यता जो धातु है, पहला है चांदी। पहला क्या है, चांदी है, तांबा है, और उसके बाद ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, और उसके बाद सोना है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तन्यता का मतलब होता है, तन्य पदार्थ का मतलब ये जो गुण है, ये वह गुण है जिसके कारण धातु को खींच कर पतली से पतली तार बनाई जा सकती है। पतली से पतली यानी पतली से पतली तार बनाई जा सकती है, उस गुण का नाम है तन्यता। क्या नाम है, तन्यता। तन्यता के कारण क्या होता है कि धातु को पीट कर या खींच कर पतली से पतली तार बनाई जा सकती है। तो वो कौन ऐसा धातु है जिसका तार सबसे पतला होगा, तो वो तार है आपको सोना। क्या है आपका तार, सोना। AU क्या है, इसका जो तार है वो सबसे पतला बनाया जा सकता है। क्या है ये, सोना है। आगे देखिए आपको क्वेश्चन है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण परमाणु बनते हैं। आपको पहले बता चुके हैं कि धातु के परमाणु बनते हैं धन आयन, ऋण आयन, उदासीनता, सहसंयोजक। तो धातु क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये त्यागता है। जब त्यागेगा ना तो ये धन आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किन अधातु की चमक होती है। देखिए एक अधातु ऐसा भी है, देखिए धातु में चमक होती है लेकिन अधातु में चमक नहीं होती है। धातु का जो गुण है उसमें चमक पाई जाती है, और अधातु में चमक नहीं, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है धातु में, जबकि अधातु में एक विशेष प्रकार की चमक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर धातु लिखा हुआ है, जैसे इस धातु लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, धातु, और यहाँ पे है अधातु। गौर से देखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएगा। अधातु है तो देखिए इसमें जो होता है एक विशेष प्रकार का चमक पाया जाता है, और इसमें चमक नहीं पाया जाता है। इसको पीटने पर आवाज करता है, जबकि ये आवाज नहीं करता है। ये विद्युत का धनात्मक होता है जबकि ये ऋणात्मक होता है। और भी बहुत सारे गुण हैं। तो कौन ऐसा धातु है, और ये उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है जबकि ये कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। तो इनमें से कौन से अधातु है जो चमकदार होती है। तो कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखिए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है। सबसे कठोर पदार्थ यानी प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ कौन है। तो देखिए ऑप्शन है लिथियम, क्या है, ऑप्शन है लिथियम, हीरा,
सोडियम, पोटेशियम। तो प्राकृतिक में जो सबसे कठोर पदार्थ है, वो सबसे कठोर पदार्थ आपको कौन है? तो हीरा है। कौन है? हीरा है। और हीरा जो है वो कार्बन का अपरूप है। देखिए हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट जो है वो क्या आपसे पूछेगा कि कार्बन के कितने अपरूप है? तो हीरा और यानी देखिए हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन के अपरूप है। तो ये बताते हैं कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने के लिए, एल्युमिनियम पर मोटी परत बनाने के लिए प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम पर जो मोटी परत बनाई जाती है उस प्रक्रिया को यानी क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको कहा जाता है, एक देखिए क्या है, पहला है एक में कि एनोडीकरण, कैथोडीकरण दोनों। क्या लिखा हुआ है कि एनोडिक एथोडीकरण, कैथोडीकरण और दोनों और इनमें से कोई नहीं। क्या इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा एथोडीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी में यानी अधातु बिजली का सुचालक है। यानी यहाँ पे जो है यानी अब क्वेश्चन होगा कि कौन ऐसा अधातु है, कौन ऐसा एक देखिए धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन एक धातु ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है, उसमें करंट आ जाता है। वो धातु ऐसा है कि अगर उसमें करंट दिया जाए तो उसमें आसानी से करंट आ जाएगा। तो वो अधातु कौन है? तो वह अधातु कौन है? पहला ग्रेफाइट, उसके बाद आपको कॉपर है, हीरा है और आपको सल्फर है। तो वो आपको जो इसका आंसर होगा वो होगा ही ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट के बारे में जान जाइए। ग्रेफाइट जो है वो ग्रेफाइट यानी ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल की नोक में पाया जाता है और विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। विद्युत और उष्मा का, देखिए विद्युत, जबकि ये अधातु है लेकिन फिर भी ये विद्युत और उष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर का होता है कि स्कूल की घंटी बनी रहती है क्योंकि ये क्या है? देखिए ये धातु का ही गुण है जो पीटने पर एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, लेकिन उसमें क्या गुण के कारण है जो वो आवाज करती है? स्कूल की घंटी बनी रहती है क्योंकि ये ऑप्शन है आपका सोने रस है, चालक है, तन्य है, अधात वर्धनता है। तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो सोने रस है। क्या है इसका आंसर? सोने रस है। यानी सोने रस के कारण जो है उसमें एक विशेष प्रकार की आवाज पाई जाती है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि किसी धातु के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, यानी बाह्यतम कक्षा में अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं? तो बाह्यतम कक्षा में जो तो पहला 1 2 3 या 4, उसके बाद 2 3 4 या 5, उसके बाद 4 5 6 7 या 8 या 4 5 या 1 2। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 5 6। ये जो होते हैं वो अधातु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि साधारण गंधक, क्या लिखा है क्वेश्चन कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन क्या है? S2 S3 S8 S4। तो साधारण गंधक जो है आपका वो किस रूप में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपको पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी S8 में। किसमें? S8 के रूप में पाया जाता है साधारण गंधक। किसके रूप में? तो S8 के रूप में पाया जाता है। अगला नंबर देखिएगा 20 नंबर होता है कि फास्फोरस, क्या होता है? फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? देखिए फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए है P P2 P8 P4।
P2 P8 P4। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा P4। क्या हो जाएगा? P4। यानी फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P4। और देखिए ये जो फास्फोरस है वो एक होता है लाल फास्फोरस। क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। और एक होता है श्वेत फास्फोरस। क्या होता है? श्वेत फास्फोरस। तो ये जो लाल फास्फोरस है इसका माचिस में उपयोग किया जाता है। आपसे पूछेगा कि लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? तो माचिस में होता है। ये देखिए, तो ये लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ होता है? माचिस में। और श्वेत फास्फोरस को जल में डुबा कर रखा जाता है। किसमें? जल में डुबा कर। अगर जल से निकालेंगे तो ये स्वतः अपने आप जलने लगता है, स्वतः अपने आप जलने लगता है। तो फास्फोरस जो होता है एक लाल और एक उजला, लाल एक श्वेत। लाल का उपयोग माचिस में, श्वेत को जल में डुबा कर रखा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यानी निम्नलिखित में से किस द्रव में सोना बहने लगता है? यानी सोना जो है वो घुल जाता है। वो कौन सा द्रव है जिसमें सोना जो है वो घुल जाता है? तो एसिड राज में, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में, सांद्र नाइट्रिक एसिड में, इनमें से सभी। तो वो जो आपको सोना जो घुल जाता है वो ऑप्शन नंबर ए है, एसिड राज में। इसको अम्ल राज भी कहा जाता है। एसिड का हिंदी जो होता है वो अम्ल राज होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, अम्ल राज। यानी क्या होता है? तो एसिड राज में। H2SO4 ये जो है बैटरी में उपयोग किया जाता है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला है H2SO4 और ये भी एसिड है। ये बैटरी में उपयोग होता है। आपसे पूछेगा कि बैटरी में उपयोग होने वाले जो है वो सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका फार्मूला क्या है? तो कहिएगा H2SO4। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाया जाता है? हम आपको बताए हैं कि एक है धातु और एक है अधातु। देखिए धातु का नाम पूछेगा, इसमें बहुत बच्चा जो है गलती कर देता है। एक है अधातु और एक है धातु। तो देखिए द्रव इसका रहेगा तो ई हो जाएगा पारा, ई क्या हो जाएगा? पारा। और इसका पूछेगा तो बोरोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोरोमीन। तो ऑप्शन में देखिए अधातु पूछा है तो देखिए पहला नंबर बोरोमीन है, पारा है, तांबा है, एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि सीसा और टीन। देखिए यहाँ पे टीन है। क्या है? टीन। सीसा और टीन जो है वो यानी सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और मिश्र धातु के टीन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है सोल्डर, बी है आपको देखिए स्टील, गन धातु, उप धातु। तो देखिए सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोल्डर कहा जाता है। यानी और सीसा जो है वो 37% है इसमें, और टीन जो है वो 63% है। सीसा 37, टीन 63। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से बॉक्साइट किस धातु का अलंकार है? हम आपको इससे पहले भी क्वेश्चन बता चुके हैं कि ये जो बॉक्साइट है वो किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि मैग्नीशियम, सोडियम, यानी बॉक्साइट किस धातु का अलंकार है? अयस्क। क्या कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का अलंकार है? अयस्क है। तो देखिए मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, बेरियम। तो ये जो होगा आपको वो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील पदार्थ है? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा एक फास्फोरस है जिसको पानी से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो हवा में वो जल उठता है। तो बताइए लाल फास्फोरस है, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक है, प्लास्टिक गंधक है। तो ये क्या हो जाएगा? वो सबसे जो खतरनाक जलने वाला चीज है वो श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वेत फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत अपघटनीय असाध्य धातु को बनाया जाता है। क्या लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटनीय असाध्य धातु को बनाया जाता है?
तो इसका जो आंसर है ऑप्शन है वो एनोड है, कैथोड है, अपघट है और ये सभी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एनोड पर। किस पर? एनोड पर। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि धातु को आवर्त सारणी में, देखिए आवर्त सारणी अगला चैप्टर है, वो अगला चैप्टर में हम बता देंगे कि आवर्त सारणी किसे कहते हैं, आवर्त सारणी किसे कहते हैं। देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि धातु आवर्त सारणी में किधर रखा गया है। तो देखिए इस तरह से आवर्त सारणी है, आवर्त की जो संख्या है, जो नया आवर्त है उसमें 7 है और वर्ग की जो संख्या ये वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है। और ऐसे ऐसे जो जाएगा तो वो आवर्त है। तो इसकी संख्या जो है वो 7 है और वर्ग की संख्या जो है वो 18 है। कितना है? 18 है। नया वाला में 18 है और मेंडलीफ में कितना है? 9 है। तो देखिए ये जो ये मान लीजिए कि यहाँ पे बीच है, यहाँ पे मान लीजिए कि बीच है, तो यहाँ पे बीच है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दायां और यहाँ पे क्या हो गया? बायां। तो धातु को किस तरफ रखा गया है? बाएं और केंद्र में, दाएं और केंद्र में लैंथेनाइड तत्व के साथ इनमें से कोई नहीं। तो धातु को जो रखा गया है वो बायां तरफ रखा गया। किधर रखा गया है? बायां तरफ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अधातु को किधर रखा गया है? तो बताइए जब धातु को बायां रखा गया है तो अधातु तो हमेशा उल्टा होता है, तो अधातु को कहाँ रख देंगे? तो दायां रख देंगे। सीधी सी बात है, कहाँ रख देंगे? दायां रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे यानी क्या होगा? दायां योग बायां और यानी केंद्र की, ये तो ये दायां हो गया, ऑप्शन गलती लिखा हुआ है, दायां और हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दायां और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर कि 1 ग्राम सोना, बताइए 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? ये दो क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमें कमेंट कीजिएगा कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। देखिए ये दो क्वेश्चन जो है वो आपको हम दे रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट कीजिए कि 1 ग्राम सोना, मात्र 1 ग्राम, जानते हैं 1 ग्राम एकदम छोटा सा समझिए, एक मकई का दाना भी नहीं होगा वो, या 1 ग्राम मकई का दाना मान लीजिए, एक मकई जो होता है वो उतना ग्राम सोना में कितना मीटर, कितना लंबा, यानी कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें क्या कीजिए, ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप प्लीज आप हमारे आप हमको कमेंट कीजिए। और एक क्वेश्चन और है जो वो है कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में रहता है? किस अवस्था में रहता है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।